ओके स्टूडेंट, लास्ट क्लास हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने बताया था आप लोगों को डिवाइड करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 1 को जब आपने डिवाइड किया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को, तो मेरे ख्याल से पहला वाला में रिमाइंडर आपको मिला 0, है ना। दूसरा वाला में 1 और तीसरा वाला में में 1। तो याद रखना, इसमें क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। और मैंने बताया था कि जब कभी भी फैक्टर होता है रिमाइंडर क्या होता है, 0 होता है। क्लियर है। सो किसमें 0 निकला, फर्स्ट वाला में। तो हम फर्स्ट वाला में आंसर में लिखेंगे, डिवाइड कर लिया है, राइट साइड में कहीं पे जगह होगा या नीचे में कहीं पे जगह होगा तो वहां पे लिख लो देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर। x plus 1 is a factor of वो जो क्वेश्चन है उसको लिखो, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हो गया। वैसे ही दूसरा वाला में रिमाइंडर कितना निकला हमारा, 1। तो रिमाइंडर तो 0 नहीं है, तो हम लिखेंगे नंबर 2 पे x प्लस 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ, ये क्वेश्चन लिखना फिर। और वैसे ही थर्ड में भी। हो गया। ओके लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो बोला है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2। तो ये जो है x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, अब देखो आपको जस्ट फैक्टर ही बताना है, इसको डिवाइड तो नहीं करना है कि नहीं। आपको सिर्फ फैक्टर बताना है, यानी रिमाइंडर अगर 0 हो गया, रिमाइंडर अगर 0 हो गया तो वो फैक्टर है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे देखना, हम इसको लिखेंगे, आप लोग क्वेश्चन में इसको मान लो कि ये px है। सो px इज इक्वल टू ये लिखो, px इज इक्वल टू ये लिखो, px इज इक्वल टू ये लिखो। हो गया। अब मान लेते हैं लेट, हमको डिवाइड कैसे करना है, x प्लस 1। तो हम मान लेते हैं लेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू -1। कोई डाउट। अब हम इसको मान लेते हैं पॉलिनोमियल ऑफ -1 इक्वल्स टू, आप सारा का सारा क्वेश्चन ऐसे कर सकता था, लेकिन आप लोगों को डिवाइड सीखने के लिए मैंने बोला था, इसलिए डिवाइड करने दिया था। तो -1 पुट कर देंगे। सो -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू -1 प्लस रूट 2। ठीक है। कोई कोई बच्चा क्या करता है ना, ये -1 को ना ब्रैकेट में नहीं देता, ये तो इंटू है ना। अगर आप -1 लिखोगे तो इसका मतलब है ये अलग चीज है और ये -1 अलग चीज होगा, लेकिन जब हमने ब्रैकेट में दे दिया इसका मतलब है ये इंटू है। क्लियर। ओके अब मैंने बताया था जब कभी भी पावर जो है ऑड होता है और अंदर में अगर माइनस हुआ तो साइन माइनस ही रहता है, यानी ये हो गया -1।
यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस हो गया, और 1 का स्क्वायर 1, तो यानी 1 ही रहेगा क्योंकि आगे माइनस था इसीलिए -1। क्लियर। अब एक काम करते, ये माइनस से इसको इंटू कर देते हैं, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी साइन प्लस हो गया। समझ आया ना, ये माइनस और ये माइनस इंटू में है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 है, ये 1 से इंटू करने से वही नंबर रहेगा, यानी प्लस में रहेगा, +2 प्लस √2, और ये हो गया प्लस √2। कोई डाउट। अब देखो कॉमन सेंस, ये -1 कितना होगा, -1 कितना होगा, -1 कितना होगा, -2, तो ये +2 के साथ कट गया। ठीक है, ठीक है। अब ये √2 और ये √2 तो कटेगा नहीं, तो दोनों प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2√2, तो ये हो गया आंसर। तो क्या हमारा रिमाइंडर 0 निकला, नहीं, तो हम बोलेंगे देयरफॉर x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px, बोल के लिख लेना, देयरफॉर x + 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। क्लियर। Okay, now let's move to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है यूज द फैक्टर थ्योरम whether gx is a factor of px in each of the following। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से ये इसका है कि नहीं, मतलब फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अच्छा लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को फैक्टर थ्योरम क्या बताया था, डिवाइड करने के लिए ना। फैक्टर थ्योरम डिवाइड नहीं करने से भी चलेगा, हाँ हम लोग सब्स्टिट्यूट करके करने से भी चलेगा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डिवाइड बोल रहे, डिवाइड दिस बाय दिस, तो हो गया बस। ठीक है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जैसे कि x + 1, उसको अगर हम लोग ब्रैकेट में रखें, जैसे कि मान लो हमारे पास x + 1 इंटू x + 2 है। ठीक है, तो इस ये एक्चुअली में कहाँ से मिला, x² + 3x + 2, यानी इस चीज को सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड द फैक्टर। आई विल से दैट x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, x + 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस। सॉल्व करने के बाद ना, ये इसको सॉल्व करने से, क्लास 8 में आप लोग ने शायद ऐसा क्वेश्चन किया होगा ना, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया है ना, नहीं किया है, तो नहीं किया तो इस साल में सिखा दूंगा, इस साल में सिखा दूंगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये दोनों मिलेगा, तो हम लोग बोलेंगे x + 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस और x + 2 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस। समझ आया। तो फैक्टर होने का मतलब ये है कि इसका वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो 0 निकलेगा, यानी इसका वैल्यू पुट करने से इसमें 0 निकलेगा। चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसको इक्वल्स टू 0 लूं तो ये x = -1 होगा कि नहीं। समझ आया ना, नहीं आया। ये अगर फैक्टर है, ये अगर फैक्टर है तो कैन आई से दैट x + 1 = 0। फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 निकलेगा ना। सो x + 1 = 0, तो x = -1। अब इसका वैल्यू हम लोग -1 का वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करते हैं x में, तो इसको पुट करेंगे तो -1 1 हो गया, प्लस इसको पुट करेंगे -1 तो ये -3 हो गया, और ये +2 हो गया।
तो देखो 2 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 यस 3 एंड दिस इज -3 कट गया कि नहीं, रिमाइंडर 0 मिला कि नहीं। वैसे ही -2 पुट करोगे, -2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये -2 पुट करने से -6 और ये +2 तो 4 + 2 -6 हुआ कि नहीं, कट गया दोनों, फिर से रिमाइंडर 0 निकला कि नहीं। यानी हम बोल सकते हैं x + 1 और x + 2 दोनों ही इसका फैक्टर है। ओके सो हमको फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करके हमको बताना है कि ये मतलब फैक्टर है या नहीं। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं नंबर 2 का 1 क्या है, px इक्वल्स टू 2x³ + x² - 2x - 1 और gx दिया हुआ है gx = x + 1। कोई डाउट। हम मान लेते हैं यहाँ पे gx दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं लेट gx = 0। ठीक है, ठीक है। अब gx का मतलब क्या है, x + 1 gx माने x + 1 तो यहाँ पे हम लोग x + 1 = 0 लिख देंगे और इसको हम लोग सॉल्व करके लिखेंगे x = -1। कोई डाउट। मैं पेज बचा रहा हूँ इसलिए यहाँ लिखा, आप लोग तो नीचे ही लिखोगे, ठीक है। ओके अब हम लिखेंगे नाउ पॉलिनोमियल ऑफ, ये -1 है तो -1 ले लेंगे। अब जहाँ जहाँ पे x है px में वहाँ पे हम लोग -1 पुट करेंगे, यानी 2 × -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 - 1 -1। कोई डाउट। अब माइनस का क्यूब कितना होगा, माइनस होगा, -1 होगा तो 2 × -1 इज -2। कोई डाउट। समझ आया। ये माइनस का क्यूब जो है, माइनस का क्यूब जो है माइनस हो गया तो ये -1 होगा तो 2 × -1 इज -2। अब माइनस का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी +1, यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है तो +1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा यानी +2 और ये -1। अब देखो ये -2 +2 +1 -1 सब कट गया, आपको मिला 0। समझ आया। तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोला था, यूज फैक्टर थ्योरम, use factor theorem to determine whether gx is the factor of px in each of the following। हाँ तो gx जो है, gx जो है px का फैक्टर होगा कि नहीं, हमारा रिमाइंडर क्या निकला। सो हम लिखेंगे therefore gx is a या is the जो मर्जी, gx is the factor of px। ठीक है, हो गया ये। वैसे ही बाकी 2 क्वेश्चन कर पाओगे, अभी करो तो, अभी करो, अभी करो जैसे मैंने सिखाया उस तरीका से, तरीका वैसे ही यूज करना है, ठीक है।
हो गया मेरा। सेकंड वाला का क्या निकला रिमाइंडर, हो जाने से बताना। सो क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट 2 का रिमाइंडर जो है -1 होगा। -1 होगा, डेट मीन्स ये फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर होने से फैक्टर होता है, तो ये फैक्टर नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर gx इज नॉट द फैक्टर ऑफ px। अब थर्ड वाला करो। सो थर्ड वाला का आंसर 0 निकलेगा, रिमाइंडर 0 निकलेगा, तो आप लोग लिखोगे देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। gx is the factor of px. So let's move to question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में मैं कोई एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक या दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक ही कराऊंगा। आप लोगों को बताना है कौन सा करना है, बाकी आप लोग खुद से करेगा। देखेंगे कि आप लोग कर पाता है कि नहीं। अगर कर पाया तो अच्छा है, नहीं कर पाया तो मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना। इस तरीका का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये लोग बोल दिया कि ये फैक्टर है, फैक्टर है यानी रिमाइंडर 0 होगा। क्लियर है? सो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। नंबर थर्ड करना है ना, सो नंबर थर्ड का क्वेश्चन लिखो, नंबर थर्ड का क्वेश्चन लिखो। px equals to kx square माइनस √2x प्लस 1। यह है क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। आपको क्या बोला है, क्या फैक्टर है इसका? x माइनस 1 है ना, x माइनस 1 है, तो हम मान लेते हैं लेट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल टू 1। कोई डाउट? अब हम लिखेंगे सिंस x माइनस 1 इज या इज द फैक्टर ऑफ px। सेंटेंस लिखना है, एग्जाम में भी अच्छा से लिखना है। सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर कैन आई से दैट px इज इक्वल टू 0। समझ आया? सबको को समझ आया? अब देखो px का मतलब क्या है, ये है, यानी हम इसको लिखेंगे kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? नो। अब हमको पता है x का वैल्यू क्या है, 1। तो जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग 1 पुट कर देंगे। सो 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया, 1 पुट कर दिया। अब 1 का स्क्वायर कितना है, 1। तो k इंटू 1 इज k माइनस √2 इंटू 1 इज √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। कोई डाउट? अब आपको k का वैल्यू निकालना है, तो k को यहीं रहने दो, बाकी नंबर को, k का वैल्यू निकालना है तो k को यहीं रहने दो, बाकी नंबर को वहां ले जाओ। तो ये √2 जो है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 1 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा।
कोई डाउट? सो k का वैल्यू √2 - 1 है, दैट्स ऑल। ओके, यानी k के जगह में अगर आप √2 - 1 पुट करोगे, k के जगह में √2 - 1 पुट करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। समझ आया? आपको यहीं तक करना है। अगर आप लोग चाहो तो मैं k का वैल्यू यहाँ पे पुट करके भी दिखा सकता है, रिमाइंडर 0 आएगा। पुट करके दिखाओ ना, नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो मैं दिखा सकता हूँ। k का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे ना, इसमें पुट करेंगे px में, तो उसका रिमाइंडर फाइनली 0 निकलेगा। अगर चाहिए तो दिखा देता हूँ। हाँ, ये आप लोगों को लिखना नहीं है, जस्ट नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूँ। यानी मैं बोल सकता हूँ px इक्वल्स टू k का मतलब है ये, यानी मैं लिख लेता हूँ √2 - 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस √2x + 1। कोई डाउट? अब हमको पता है x - 1 फैक्टर है, यानी x का वैल्यू 1 है, तो हम लोग 1 पुट कर देते हैं यहाँ पे। डेफिनेटली हमारा आंसर 0 निकलेगा, देख लेते हैं। माइनस √2 - 1 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 + 1। कोई डाउट? अब ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, तो 1 से जब इसको इंटू करोगे तो ये √2 - 1 होगा और ये माइनस √2 + 1 होगा। कोई डाउट? अब ये माइनस √2 ये प्लस √2 कैंसिल, ये और ये -1 ये +1 कैंसिल, तो रिमाइंडर 0 मिला कि नहीं? यानी हमारा, हाँ बोलो। हाँ, k का ही वैल्यू निकालना है। अगर कुछ और बोलता जैसे कि p का वैल्यू निकालो या t का वैल्यू निकालो, तो वैसे हिसाब से t लिखना पड़ता, ठीक है? लेकिन इसमें हर एक केस में k ही दिया हुआ है, तो k की जगह में कोई दूसरा अल्फाबेट भी हो सकता है, ठीक है? तो जो अल्फाबेट होगा उस हिसाब से उसका वैल्यू निकालना। तो अभी बाकी का क्वेश्चन करो, 1, 2 और 4 करो, देखते हैं क्या आता है। सो फर्स्ट केस में k का वैल्यू -2 निकलेगा, k का वैल्यू -2 निकलेगा। सेकेंड वाला करो। सो सेकेंड वाला जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका k का वैल्यू निकलेगा -√2 - 2, या तो फिर -2 -√2, दोनों ही सेम है, ठीक है? अब नेक्स्ट फोर्थ वाला करो। सो क्वेश्चन नंबर 4 को जब आप लोग सॉल्व करोगे तो उसका आंसर k = 3/2 निकलेगा, करेक्ट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसको फैक्टराइज बोला है। फैक्टराइज का मतलब क्या है, मैंने समझाया था ना, ब्रैकेट के अंदर में होगा, यानी कॉमन लेकर लिखना है। तो कैसे? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं एक दो एग्जांपल दिखाऊंगा, आप लोग ध्यान से देखना, समझने का कोशिश करना। क्वेश्चन है फैक्टराइज, हाँ, आप लोग ध्यान से देखना और चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है? रेडी? जो अभी समझा रहा हूं, ना ना ना, बुक से नहीं है। मान लेते हैं हमारा क्वेश्चन जो है वो है x² - x - 6, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं है? x² - x - 6 इस तरीके का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन लेने से नहीं होगा, इसका भी नियम है, तो मेरे को पता है क्या नियम है, इसलिए मैं क्वेश्चन ले सकता हूँ। तो ये हो गया क्वेश्चन। याद रखना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब कभी भी हम पॉलिनोमियल लेते हैं, इट हैज टू बी रिटन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी पहले हाईएस्ट पावर यानी स्क्वायर है, फिर उसके बाद पावर 1 होना चाहिए और फिर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखना है। जब ऐसा रहेगा तो ही हम ये मेथड यूज कर सकते हैं, और इस मेथड को बोला जाता है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन।
ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। इसमें क्या किया जाता है ये ध्यान से समझना, क्योंकि क्लास 10 में पूरा एक चैप्टर ही मिलेगा इसके ऊपर में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम लिखेंगे। क्लियर है?